जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में एमपीजी के का जो टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए चला रहे हैं, उसमें टेस्ट नंबर 19। इससे पहले जो 18 टेस्ट है वो आप लोगों के लिए चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजी के ये सभी टेस्ट देख सकते हैं, जिससे आने वाली एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम के लिए एमपीजी के का जो पोर्शन है आपका वह पूरा कंप्लीट हो सके। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया दोस्तों, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को किस वर्ष स्थापित किया गया था। क्या पूछा गया है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को कब स्थापित किया गया था, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1982 में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ना दोस्तों, वो कहाँ है, यदि आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय स्थित है भोपाल में। कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय, भोपाल में स्थित है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो कि 1982 में स्टेब्लिश किया गया था, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा, भोपाल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा है शाही किला कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, शाही किला कहां स्थित है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बुरहानपुर, चंदेरी, होशंगाबाद या फिर मांडू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वह है ऑप्शन नंबर 1, बुरहानपुर में। शाही किला कहां स्थित है, बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो है ना दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है, जो कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश देश में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश इनमें से किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 3, सोयाबीन का। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, पूछा है पीसी सेठी एक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे, किस शहर से। मध्य प्रदेश के किस शहर से पीसी सेठी एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर से। पीसी सेठी जो है ना, यह इंदौर से मध्य प्रदेश के एक प्रमुख लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से खेल से नरेंद्र हिरवानी संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 3, क्रिकेट से। नरेंद्र हिरवानी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। नरेंद्र हिरवानी अगर मूल रूप से बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी थे, लेकिन यह मध्य प्रदेश राज्य की क्रिकेट टीम के प्रमुख गेंदबाज थे। प्रमुख गेंदबाज थे। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के क्या थे, प्रमुख गेंदबाज थे। यह मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम की ओर से खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यह आप लोगों को देखना है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, यहां पर भारत में नेपोलियन के रूप में मध्य भारतीय किस शासक को जाना जाता है। किस मध्य भारतीय शासक को भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, यह आप लोगों से पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, यशवंतराव होलकर, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठाकुर कुंदन सिंह या ठाकुर मान सिंह तोमर। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। तो वीडियो में ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को एमपी जीके की दोस्तों 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ फाइल इतनी इंपॉर्टेंट है कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में
जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए ना दोस्तों, वह सभी के सभी इसी पीडीएफ से पूछे गए थे। तो आप लोग यह वाली पीडीएफ जरूर पढ़ लें, क्योंकि इसमें आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज हर तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर आधारित सारे के सारे एमसीक्यू दिए गए हैं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में सब आए और आप उसे आसानी से हल कर पाए। तो चलिए अब वापिस आते हैं क्वेश्चन पर। आप लोग इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन में बोला है, भारत में नेपोलियन के रूप में किस मध्य भारतीय शासक को जाना जाता है? किस मध्य भारतीय शासक को स्पेशली वर्ड यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 1, यशवंत राव होलकर को। यशवंत राव होलकर को मध्य भारतीय शासक है यह यशवंत राव होलकर, जिन्हें भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश से था। और यहां पर ये जो स्पेशली आपसे क्या शब्द पूछा जाए, किस मध्य भारतीय शासक को अगर ऐसा पूछा जाए भारत में नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, तब आपका आंसर यहाँ क्या होगा? यशवंत राय होलकर। देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको समुद्रगुप्त नहीं नजर आ रहा है। तो अगर पूछा जाए सिंपल आपसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर तो समुद्रगुप्त ही होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है, सन 1660 में उड़ान सिंह ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है सन 1660 में उड़ान सिंह ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर 2, सागर की। किसकी स्थापना की थी? सागर की स्थापना की थी उड़ान सिंह ने 1660 में। अब यहां पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना है। मध्य प्रदेश पहले तो हम भारत का याद कर लेते हैं। चलिए मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन की अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो वो कहां होती है तेंदुपत्ता उत्पादन? तो वो होता है सागर जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है अगर आपसे पूछा जाए तो सागर जिला। और भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तब आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। भारत में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है दोस्तों? तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? तब आपका आंसर क्या है? सागर जिला है। और सागर जिला को 1660 में उड़ान सिंह ने एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है कि इनमें से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आप लोगों को बताना है। बताइए, लाल मृदा, काली मृदा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, उपरोक्त दोनों। मध्य प्रदेश में लाल मृदा और काली मृदा दोनों ही पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा जो होती है ना दोस्तों, यह कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। किसके उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और इसका रंग जो होता है वो काला क्यों होता है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? आपसे यह पूछा गया है, लोक रंग महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से। लोक रंग महोत्सव पूछा गया आप लोगों से, कहां आयोजित किया जाता है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में। लोक रंग महोत्सव या फिर आप लोगों से बोला जाए लोक रंग समारोह। क्या बोला जाए दोस्तों? लोक रंग समारोह। इन दोनों का ही आयोजन कहां किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। कहां किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। लोक रंग महोत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाता है। लोक रंग समारोह का वह कहां किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लोक रंजन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तब आप क्या कहेंगे? तब आपका आंसर होगा खजुराहो में। कहां किया जाता है दोस्तों? खजुराहो में। लोक रंजन समारोह जब आ जाए ना, तब समझ जाना कि यहां पर खजुराहो की बात की जा रही है। पहला क्वेश्चन, लोक रंग समारोह महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? भोपाल। दूसरा क्वेश्चन, लोक रंग समारोह कहां आयोजित किया जाता है? तो भोपाल। लेकिन पूछ लिया जाए लोक रंजन समारोह कहां आयोजित किया जाता है, तब तो आंसर लगा देना खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। पूछा है वीर महल कहां स्थित है? क्या पूछा है दोस्तों? वीर महल कहां स्थित है। देखिए इसमें से कौन सा राइट आंसर है, तब आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दतिया में। वीर महल कहां स्थित है? दतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। बताइए इसमें से दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 पीबी दीक्षित। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पीबी दीक्षित थे और वर्तमान लोकायुक्त यदि आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा एनके गुप्ता। कौन है दोस्तों वर्तमान में? एनके गुप्ता जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के लोकायुक्त हैं। तो आपको सबसे प्रथम वाला भी याद रखना है और वर्तमान वाला भी याद रखना है, कोई सा भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दियों से संबंधित है? बाघ की गुफाएं आपने सुनी होगी मध्य प्रदेश में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा भी गया था। तो बाघ की गुफाएं कौन सी शताब्दी से संबंधित आपसे यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के दौरान बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया। अब बाघ की गुफाएं कहां स्थित है? तो बाघ की गुफाएं धार जिले में कहां स्थित है? धार जिले में बाघिन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? बाघिन नदी के तट पर। और बाघिन नदी के तट पर स्थित होने के कारण ही इन गुफाओं को बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। यह जो गुफाएं है ना, यह अजंता के समकालीन मानी जाती है। अजंता गुफाओं के समकालीन मानी जाती है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखना है। यहाँ पर पूछा जाता है कि बाघ की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है, तब आपका आंसर होगा बौद्ध धर्म से। या किनके समकक्ष मानी जाती है, मतलब किसके आसपास बनाई गई थी, तो अजंता गुफाओं के समकक्ष मानी जाती है। क्यों? उन्हीं के काल के दौरान जब उन गुफाओं का निर्माण किया गया उसी दौरान इनका निर्माण भी किया गया। धार जिले में स्थित है बाघ की गुफाएं। किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाघिन नदी के किनारे स्थित है। बाघिन नदी के किनारे स्थित होने के कारण ही इन्हें बाघ की गुफाओं के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है? राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 महेश्वर को। महेश्वर को राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी के रूप में जाना जाता है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन जो है ना, यह हेही वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? हेही वंश से संबंधित थे। महेश्वर की बात की जाए ना दोस्तों, तो यह खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और जो हमारा महेश्वर है ना, इसे होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने भी अपनी राजधानी बनाया था। क्या आप लोगों को याद है? क्या मैंने आपको बताया था इसे अपनी राजधानी किसने बनाया था? अहिल्याबाई होलकर ने भी क्या बनाई थी? इसे अपनी राजधानी बनाई थी। क्या आप लोगों को याद है? क्या अहिल्याबाई होलकर ने भी इसे अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। दोस्तों क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी कहां स्थित है? यह देखिए, यह क्वेश्चन जो है ना, यह आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जो जनवरी में कराया गया ना, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी कहां स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी कहां स्थित है? और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये एमपीएसआई एग्जाम 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। साथ ही साथ यह क्वेश्चन एमपी पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, तो इसे आपको बताना है। बताइए, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो क्या है? ऑप्शन है आप ये जबलपुर में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी जो है ना, यह जबलपुर के भेड़ा घाट में स्थित है। कहां स्थित है? जबलपुर के भेड़ा घाट में, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो याद रहेगा, अब आप लोगों को पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बंदर कुदनी किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब ये बंदर कुदनी ऐसा कौन सा पर्यटन स्थल है? तो देखिए दोस्तों, भेड़ा घाट में ना ऐसे मतलब दो चोटियां हैं। भेड़ा घाट में दो चोटियां हैं जिसके बीच से क्या होती है? नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ऐसी दो पर्वत चोटियां हैं और इसके बीच से क्या होती है? नर्मदा नदी। देखिए इस तरीके से मैं आपको बताता हूं, ऐसी दो पर्वत चोटियां हैं और बीच में से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये जो चोटी है ना, इस चोटी पर सिर्फ कौन कूद सकता है? बंदर कूद सकते हैं। मतलब इस कोने से उस कोने तक इसकी इतनी ज्यादा चौड़ाई है कि सिर्फ बंदर ही कूद सकते हैं। इसे इंसान आर पार नहीं जा सकता, कूद कर नहीं जा सकता, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? बंदर कुदनी के नाम से जाना जाता है। तो इस पर्यटन स्थल ये कहां स्थित है? जबलपुर में, नर्मदा नदी के किनारे भेड़ा घाट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल तानसेन समारोह दिए गए जाने वाले तानसेन पुरस्कार कहां आयोजित किए जाते हैं? आपसे पूछा गया जो तानसेन पुरस्कार समारोह है ना,
यह हर वर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में। कहाँ आयोजित किया जाता है? ग्वालियर में। प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह ग्वालियर में तानसेन जी के मकबरे के नजदीक, तानसेन के मकबरे के नजदीक प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। तानसेन जो है ना, इन्हें क्या संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता था? किस नाम से? संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? यदि आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। तानसेन का जो मूल नाम था ना दोस्तों, वो क्या था? रामतनु पांडे। क्या नाम था? मूल नाम रामतनु पांडे। और यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आप लोगों से, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क्या पूछा है? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था, यह बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महू। इंदौर के महू में। क्या? इंदौर के महू में, इंदौर के निकट है। यह एक सैनिक छावनी है महू। यहीं पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का जन्म हुआ था। वर्तमान समय में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और भीमराव अंबेडकर जो है ना, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? आप जानते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और महू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अंबेडकर नगर कर दिया गया है। कहाँ स्थित है? इंदौर जिले में स्थित एक सैन्य छावनी है। और चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म हुआ था ना भाभरा ग्राम में, भाभरा ग्राम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया। वह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन में बोला है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य में से कौन में से चरण गंगा नदी का प्रभाव होता है? क्या पूछा गया है? किस बाघ अभ्यारण्य से चरण गंगा नदी का प्रभाव होता है, ऐसा आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए जल्दी से। कान्हा, पेंच, सतपुड़ा या बांधवगढ़? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 4 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा नदी का प्रभाव होता है। और यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह राष्ट्रीय उद्यान। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यह आपको एक क्वेश्चन याद रहना चाहिए। और दूसरा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, इसकी तुलना जो है ना दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। किससे की जाती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आप लोगों को पता है क्या? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है और इसकी तुलना इसी से की जाती है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया दोस्तों, वो कौन सा था? तो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन ये था। इससे यहां पर पूछा गया था एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जिसमें बांधवगढ़ भी था। और बांधवगढ़ क्या था? करेक्ट आंसर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में। किस जिले में? उमरिया जिले में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहां से चरणगंगा नदी का प्रवाह होता है और इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो यह पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है, तब आपका आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। राखी की चुनौती, क्या दिया दोस्तों? राखी की चुनौती किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। एक रचना यहां पर आपको दी गई है और पूछा गया है कि इसके जो रचनाकार है ना, वो कौन है। देख लीजिए जल्दी से ऑप्शन आप लोग, इसका आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 3 सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ना, यह राखी की चुनौती नामक रचना की रचनाकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर बात कर ली जाए ना दोस्तों, तो इनका जन्म कहां हुआ था? इलाहाबाद जिले, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। किस जिले में हुआ था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनका जो विवाह है ना, इनका विवाह कहां हुआ? तो इनका विवाह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था। किससे हुआ था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था।
और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी दो जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं वो पूछी जाती है। पहला कौन सा? झांसी की रानी। कौन सी? झांसी की रानी। और दूसरी जो इनकी प्रमुख रचना है ना दोस्तों, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? वो है जलियांवाला बाग में बसंत। कौन सी रचना है? जलियांवाला बाग में बसंत। ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से है। ये दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यह एक हिंदी की प्रसिद्ध कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म हुआ इलाहाबाद में और इनका विवाह कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। और इनकी जो प्रमुख दो रचनाएं जो कि एग्जाम में पूछी जाती वो है झांसी की रानी और दूसरी है जलियांवाला बाग में बसंत। ये काफी इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला कि जलियांवाला बाग में बसंत जो रचना है इसकी रचनाकार कौन है? तब आपका आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है निम्न में से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता है। तब आपका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सीता साहू। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये एमपीपी एग्जाम 2022 में पूछा गया। एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि 2 बार विशेष ओलंपिक पदक विजेता जो है ना मूल रूप से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है सीता साहू। कौन है दोस्तों? सीता साहू है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आप लोगों से पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तब आपका आंसर क्या होगा? पंडित रविशंकर शुक्ल जो है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है ना, यह वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर कौन है यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ये पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, समझ लेना आप लोग। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। प्रथम सीएम कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और प्रथम गवर्नर कौन थे यदि आप लोगों से पूछने जाए तो जो फर्स्ट गवर्नर थे ना वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? क्या पूछा दोस्तों? कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आप लोगों को बताना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या है? इसमें से दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ना, यह खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। जिसकी तुलना किससे की जाती है? जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। किससे की जाती है? भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से इसकी तुलना की जाती है। तो यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है? तब आपका आंसर होगा कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि कहां स्थित है? खजुराहो में। खजुराहो में यह मंदिर किन शासकों के द्वारा निर्मित कराए गए? चंदेल शासकों के द्वारा। किन शासकों के द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा निर्मित कराए गए थे। चंदेल शासकों की जो राजधानी है वह खजुरबाहक वर्तमान खजुराहो थी। चंदेल शासकों ने खजुराहो में टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया, जिनमें से वर्तमान में 22 ही अस्तित्व में है। और इनमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। समझ गए दोस्तों अच्छे से? और खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है सांची स्तूप की जो नींव है ना किसने रखी थी? क्या पूछा दोस्तों? सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी? क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अब देखिए, हाँ, सांची स्तूप की नींव किसने रखी थी यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप की जो नींव है, सांची की स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सम्राट अशोक की बात कर ली जाए तो यह मौर्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। आप लोगों को पता होगा बौद्ध धर्म, कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी दोस्तों? उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा या दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन लोक नृत्य मध्य प्रदेश का है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा इनमें से कौन सा लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर
दो उपरोक्त दोनों ही, कर्मा और थाप्ती, ये दोनों ही मध्य प्रदेश राज्य के लोक नृत्य है। अब यहाँ पर जो सबसे खास है ना वो आपका बनता है कर्मा। कर्मा जो है ना दोस्तों, इसे लोक नृत्यों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नृत्यों का राजा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लोक नृत्यों के राजा के रूप में किस लोक नृत्य को जाना जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? कर्मा। और जो है ना इसके रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन जो है, गिनीज बुक में शामिल होने वाला, गिनीज बुक में शामिल होने वाला भारत का प्रथम लोक नृत्य, शामिल होने वाला भारत का प्रथम लोक नृत्य कौन सा है? भारत का प्रथम लोक नृत्य यदि आप लोगों से पूछा जाए ना वो कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा? कर्मा। क्या है? कर्मा जो है ना भारत का प्रथम ऐसा लोक नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है और इसे लोक नृत्यों के राजा के रूप में जाना जाता है। तो कर्मा के बारे में यह क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, यहां पर क्या पूछा है? निम्नलिखित स्टेडियमों में से कौन सा जबलपुर में स्थित है? अच्छा, 4 ऑप्शन आपको दिया, पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेडियम जो है वो जबलपुर में स्थित है। बताइए जल्दी से, कौन सा स्टेडियम जबलपुर में स्थित है? पहला है रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, दूसरा है तात्या टोपे स्टेडियम, तीसरा है ठाकुर रणमत सिंह और चौथा है होलकर स्टेडियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। कहां स्थित है? जबलपुर में। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम कहां स्थित है? जबलपुर में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? तब आपका आंसर क्या होगा? रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? रीवा में। तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है यदि आपसे पूछा जाए तो भोपाल में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम कहां है? भोपाल में। और होलकर स्टेडियम कहां स्थित है? तो यह हमारे इंदौर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? इंदौर में। तो यह आपको सब याद होना चाहिए, ठीक है। स्टेडियम से रिलेटेड एक वीडियो हमने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में एमपीजीके वाली प्लेलिस्ट चेक करें, वहां पर आपको मध्य प्रदेश के जितने भी स्टेडियम, छोटे बड़े स्टेडियम है, उन सभी के बारे में हमने आप लोगों को बताया हुआ है ऑलरेडी। आप उस वीडियो को जरूर देख लें तो स्टेडियम से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर पहले तो हम इन चारों को अच्छे से याद कर लेते हैं। तो देखिए, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जो है वो जबलपुर में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम कहां स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहां स्थित है? रीवा में स्थित है। होलकर स्टेडियम कहां स्थित है? इंदौर में स्थित है। चारों आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? तो ऑप्शन आपको नर्मदा, चंबल, माही। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो है उपरोक्त सभी। चारों नदियां जो है ना यह मध्य प्रदेश राज्य में बहती है। नर्मदा की बात कर ली जाए ना तो इसे, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है ना वो कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है, सबसे लंबी नदी जो है ना वो हमारी नर्मदा नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी तो वो है चंबल नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तब आपका आंसर क्या होगा? चंबल नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है, ठीक है। कितनी है इसकी लंबाई? 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह यमुना की सहायक नदी है। तो ये जो आपकी नर्मदा नदी है, इसका जो मुहाना है वो कहां है यदि आपसे पूछा जाए तो खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। इसकी टोटल लंबाई अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तब क्या होगी? तो इसकी टोटल लंबाई जो है ना, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई वो है 1312 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन किस नदी के कारण होता है? तो चंबल नदी के कारण होता है। अब यहां पर हमारी तीसरी नदी जो दी है ना वो है माही नदी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत की एकमात्र नदी है ये, भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है 2 बार काटती है? वो है हमारी माही नदी। माही नदी जो है ना यह भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो तीनों नदियों से रिलेटेड ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। यह आप लोगों की एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और यदि एमपीजीके का बेस्ट कंटेंट चाहिए ना आपको तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ना कमेंट करके जरूर बताइएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश किस सदी में दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया था? तो यहां पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया किस सदी में जो मध्य प्रदेश है ना यह दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों
वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, 13वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 13वीं शताब्दी के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अधीन चला गया था मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1980 में मध्य प्रदेश से कौन से प्रमुख व्यक्ति ने बचपन बचाओ आंदोलन, कौन सा दोस्तों, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की? 4 ऑप्शन आपको दिया पूछा है, इनमें से 1980 के दशक में किसने मध्य प्रदेश राज्य में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसी में राइट आंसर आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बड़ा नाम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी ने 1980 के दशक में मध्य प्रदेश राज्य में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। कैलाश सत्यार्थी जी का अगर जन्म की बात पूछी जाए ना, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? विदिशा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? विदिशा में। और यह भोपाल में बचपन बचाओ आंदोलन कहाँ चलाते हैं? भोपाल में बचपन बचाओ आंदोलन चलाते हैं। इन्हें वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, यह आपको याद रखना है। और इन्हें यह पुरस्कार पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। तो यह याद रखना है अच्छे से। मध्य प्रदेश में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो है कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा की गई थी वर्ष 1980 के। ठीक है, वर्ष 1980 में इनका जन्म कहाँ हुआ? विदिशा में हुआ। और ये जो आंदोलन बचपन बचाओ आंदोलन ये कहाँ चलाते हैं? तो ये भोपाल में चलाते हैं। इन्हें 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? तो यहां पर आपसे पूछा गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? क्या पूछा गया है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, होशंगाबाद जिले में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या, कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या जो है ना दोस्तों, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। यह क्वेश्चन जो है ना कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। एमपी पुलिस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृष्ण मृगों की संख्या कहां पाई जाती है? तो आंसर था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा है? बोला यहां पर मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ का मेला लगता है? क्या दोस्तों? कुंभ मेला या सिंहस्थ का मेला लगता है, यह आप लोगों को बताना है। तो ये तो सभी को पता है, ऑप्शन है राइट आंसर है उज्जैन में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। तो 2022 कांस्टेबल एग्जाम 2022 में यह आप लोगों से पूछा गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है ना वो कौन सा है? तो ऑप्शन में कुंभ भी था। तो आंसर क्या था? कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, जिसका आयोजन प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन को किस रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी के रूप में भी किसे जाना है? यदि आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? तब आपका आंसर होगा उज्जैन को। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी और संस्कृति राजधानी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजित किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग या महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? तब आपका आंसर क्या होगा? उज्जैन में स्थित है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर काफी फेमस है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में विश्व स्तर का हथियार उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया गया है? तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भिंड जिले में। और भिंड जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो है वो कहां है? तब आपका आंसर क्या होगा? भिंड जिले में है। कहां पर है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति के लोग कहां निवास करते हैं? भिंड जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर मराठी भाषी क्षेत्रों को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? तो आपका आंसर होगा वर्ष 1956 में। मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है ना दोस्तों, ये कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला जो फर्स्ट स्टेट है ना, प्रथम राज्य है ना दोस्तों, वो कौन सा था? तब आपका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? यह क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें संविधान से यह क्वेश्चन ना पूछा जाए।
यह संविधान से पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य कौन सा है। तब आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसी के साथ भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी बनी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रसिद्ध तुलसी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, संगीत, लोक कला या हिंदी कविता, इनमें से बताना है किस में दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोक कला के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तुलसी पुरस्कार लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है ना दोस्तों, यह सिर्फ पुरुषों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को यह नहीं दिया जाता है। यह आपको याद रखना है। इस पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है ना, इसकी पुरस्कार राशि जो है ना वो कितनी है? 2 लाख रुपए। कितनी है दोस्तों इसकी पुरस्कार राशि? 2 लाख रुपए है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश में तुलसी पुरस्कार लोक कलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी पुरस्कार राशि है 2 लाख रुपए। तो ये था दोस्तों आज के हमारे टॉप क्वेश्चन एमपी जीके के, जो कि हमने आप लोगों के लिए लेकर आए थे। यदि आप लोगों को एमपी जीके का सबसे बेस्ट कंटेंट पाना है और एमपी जीके की अच्छे से तैयारी कर आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं। अभी डेली सेट चलाए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए टेस्ट सेट चलाए जा रहे हैं। जल्दी आप लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे टॉपिक लाए जाएंगे। हर जिले में कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पूरे 52 के 52 जिलों का हम आपको जीके पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज जितने भी आप लोगों के जैसे अनुसूचित जनजाति, नदियों से रिलेटेड, भौगोलिक क्षेत्र, सारे के सारे जितने टोटल चैप्टर है ना आपके 20 प्लस उसके भी जितने भी चैप्टर है आप लोगों के लिए सारे हम लोग लेकर आने वाले हैं दोस्तों। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।